जीवन यादव जी नशे की हालत में, और आप जानते हैं कि इससे पहले भी नशे की हालत में उस अफराज एक हमारा कर्मचारी था, उसको भी मारा गया। नगर परिषद दलालों का अड्डा बन गया है, यहाँ दलाल बैठते रहते हैं और आए दिन नशे की हालत में ये कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं। ये नगर पालिका के हक में नहीं है। सबसे पहले तो जीवन यादव जी ना यहाँ के माननीय हैं, ना सभापति के कुछ रिलेटिव हैं, फिर भी उनके कुर्सी और उनके चेवर पे दरबार लगाना कहीं से शोभा नहीं देता। एमपी गुप्ता जीवन यादव को रखवा कर यहाँ कमीशन उछलवाती हैं। अपने से एमपी गुप्ता यहाँ नहीं बैठती हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम जीवन यादव जी के द्वारा अपना निजी काम कराने के लिए उन पे दबाव बनाया गया। जब वो काम करने से मना किए तो उनको फ़ोन पे ही गाली गलौज दिया गया। उनका जिस फ़ोन से कॉल किया गया उसका अपनी उनका रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाया जा सकता है। उनके द्वारा गाली गलौज दिया गया। जब बात यहाँ तक नहीं थमी तो वो बोले कि तुम घर से तुरंत ऑफिस आओ, क्योंकि ये ऑफिस में उस समय मौजूद नहीं थे। अगर घर से तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे बहन बेटी तुम्हारे परिवार को हम उठा लेंगे। तो ये डरे अपना ऑफिस में आए, और ऑफिस में आए तो बड़ा बाबू के द्वारा बताया गया कि भाई जाके सुन लिए, चलिए हम भी चलते हैं। बड़ा बाबू साथ में गए और वहाँ ऑफिस में इनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी दी गई। और उनके द्वारा बताया गया कि जो डिजिटल सिग्नेचर है, बहुत लोगों को डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पता नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ही चेक का हस्तांतरण होता है, चूँकि इनका काम है जितना भी योजना है उस काम पैसा आदान प्रदान करना, और उस डिजिटल सिग्नेचर को भी छीन लिया गया। और नशे की हालत में थे, ये बात सारे लोगों के द्वारा बताया गया, इनके द्वारा भी बताया गया, रंजीत कुमार के द्वारा भी बताया गया। कौन नशे की हालत में था? जीवन यादव जी नशे की हालत में। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी नशे की हालत में उस अफराज एक हमारा कर्मचारी था, उसको भी मारा गया। और आए दिन नशे की हालत में ये कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं। ये नगर पालिका के हक में नहीं है। सबसे पहले तो जीवन यादव जी ना यहाँ के माननीय हैं, ना सभापति के कुछ रिलेटिव हैं, फिर भी उनके कुर्सी और उनके चेवर पे दरबार लगाना कहीं से शोभा नहीं देता है। और अब जानते हैं कि इसके पहले भी हमारे एक जेई थे अनिल कुमार जी, उनको भी उठा लिया गया था। रात को 2 बजे छोड़ा गया, उनसे 3 लाख रंगदारी लिया गया। कुल मामला ये है, ये पैसा ये जीवन यादव जी के द्वारा, लेकिन वो डरे थे और हम लोग से बोल के वो कानूनी कार्रवाई में आगे नहीं बोले। ये घटना कब की है? ये करीब 10 दिन पहले ही घटना है। क्या पूरा घटना है? पूरा घटना है कि देखिए मामला कुल मिला का मामला कमीशन का है, कि इनको चाहिए पैसा चाहिए, ये चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा लोग से उछले और हमको दें। कुल मामला है कि एक्स्ट्रा पैसा आप जो जनता के जो ठेकेदार हैं, चाहे जो भी लोग हैं, अन्य लोगों से पैसा ऐंठिए और हमको दीजिए। और पैसा नहीं देने पे, चूँकि ये लोग जाहिर सी बात है अगर कहीं से पैसा लेंगे तब ना उनको देंगे। उनका क्या नाम है कि आप पैसा लीजिए, ठेकेदारों से लीजिए चाहे अन्य लोगों से लीजिए, लेकिन हमको पैसा दीजिए। अगर कोई पैसा अपने पास जिसके पास नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा? तो इसीलिए सबके साथ ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है। टीसी के साथ भी एक मामला है कि उनसे भी पैसा लिया गया, कि हमने जो भी जिसको ठेका दिया था ठेका रद्द करवा दिया है, अब आपको काम दिया नहीं तो हम ठेका पे दे देंगे, नहीं तो हमको भी आप लोग महीना दीजिए। तो कहीं से भी अगर कोई कर्मचारी अगर महीना देगा तो जाहिर सी बात है जनता से वसूलेगा, जाहिर सी बात है ठेकेदार से वसूलेगा। तो ये अनावश्यक ठेकेदार जनता पे पैसा का अत्यधिक बोझ डाल के इन लोगों से पैसा लेने की कोशिश किया जा रहा है। 50 लाख रुपए की मांग की गई है, बताया 50 लाख रंजीत कुमार जी के द्वारा बताया गया कि जो डिजिटल सिग्नेचर है उससे पैसा का आदान प्रदान होता है, और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से पैसा का अगर ये चाहते, अगर उनसे मिली भगत तो रहती, अगर उनके दबाव में ये आ जाते हैं तो उसे पैसा निकासी हो जाता है। लेकिन वो इन्होंने गाली सहना, मारपीट सहना सहा, लेकिन पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया। वो 50 लाख रुपया है। ये नगर पालिका के कोष में करोड़ों रुपये हैं, उसका वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसी से चेक ट्रांसफ़र होता है। अधिकारी का जो साइन होता है जिसको डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफ़र होता है, अन्य ऑफिस से काम होता है। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर किया गया। तो जिला प्रशासन, डीएम साहब और तमाम आला अधिकारियों से हम मांग करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, और आने वाले दिनों में कर्मचारी चाहे किसी माननीय, चूँकि माननीय को लोग को भी, वार्ड पार्षद लोग को भी गाली गलौज होता रहता है, किसी कर्मचारी किसी माननीय को चाहे कुछ भी अगर होता है तो इससे जिम्मेदार जीवन यादव होंगे। तो आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? आप कर्मचारी यूनियन, देखिए कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते सारे कर्मचारियों को बैठक हुई, सारे कर्मचारियों ने तय किया
कि भाई इस मामला को हम लोग डीएम साहब, एसपी साहब और थाना को हम लोग देंगे कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से, चूँकि पहला कर्मचारी का पहला दायित्व होता था कि अपने कार्यपालक पदाधिकारी को आगाह करना। कार्यपालक पदाधिकारी को दे दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो कुल मिला के ये लूट खसोट के लिए, दबंगई के लिए, हिटलरशाही और रवैया अपनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये नगर पालिका में नहीं चलेगा जब तक हम लोग हैं। चेंबर भी बंद रखने का प्रयास की बात की गई है। देखिए एक बात बताते हैं, माननीय चेयरमैन से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कल अगर एफआईआर होता है तो अगर जेल जाएंगी तो जीवन या तो जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑथराइज पर्सन नहीं है। हमारे चेयरमैन जेल जाएंगी और उनके पद का अगर मिसयूज किया जा रहा है, कहीं से भी अगर एफआईआर होता है तो वो सेम्पी गुप्ता जी जेल जाएंगी। तो उनसे निवेदन है कि वो आएँ तभी अपने कार्य को निष्पादित करें, और नहीं तो उनसे अगर पद नहीं संभाल रहा है तो इस्तीफा दे दें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उनके टेबल पर